खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। व्यवसाय अध्ययन बिजनेस स्टडी के बच्चों के लिए खुशखबरी मैं लेके आया हूं बच्चों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो बने रहिए बच्चों। कल जिन बच्चों के एग्जाम है 28 फरवरी को, उन बच्चों के लिए यह वीडियो बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो देखिए बच्चों, हम बात करते हैं आपको। पहला ऑब्जेक्ट है बच्चों, ये वीडियो दोनों मीडियम में, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में। पहले हिंदी में बात करूंगा फिर इंग्लिश में। प्रबंध का पहला कार्य क्या होता है बच्चों? प्रबंध मतलब होता है बच्चों मैनेजमेंट। तो किसी भी बिजनेस के लिए मैनेजमेंट सबसे अहम कड़ी होती है। तो बच्चों सबसे पहले जो कार्य होता है वो होता है नियोजन बच्चों, जिसे हम बोलते हैं प्लानिंग। क्या बोलते हैं बच्चों? प्लानिंग। भारत में नवीन आर्थिक नीति लागू की गई थी। इंडिया में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो कब लागू की गई थी? तो हम आपको बताना बच्चों कब की गई थी। 1991 में, जब इंडिया एंड चाइना चला था बेटा किस पे? निजीकरण पे। किस पे चला था बच्चों? निजीकरण, जिसे हम बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। और इंडिया चला था बेटा समाजवाद, जिसे बोलते हैं सोशलिज्म। तो बेटा जब निजीकरण पे, जिसका आज सभी लोग मोदी जी का विरोध करते हैं, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन हमारी और चाइना की अर्थव्यवस्था 1991 तक बच्चों एक जैसी थी, लेकिन इंडिया चला समाजवाद पे और चाइना चला बेटा इस पे निजीकरण पे। आज चाइना दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्था है और इंडिया आज बहुत पीछे है बच्चों। तो निजीकरण बुरा नहीं है, बस कुछ कानून की जरूरत है सुधार की। तो इसका आंसर क्या है? 1991। आगे बच्चों हम बात करेंगे आपसे, अधिकार अंतरण नहीं किया जा सकता है। क्या बोला बच्चों हमने? अधिकार अंतरण नहीं किया जा सकता है। देख पा रहे बच्चों आप, अधिकार अंतरण नहीं किया जा सकता है। इसका जो बच्चों आंसर है आपका वो है ऑप्शन सी, सरल कार्य, मतलब सिंपल कार्य। क्या बोला बच्चों हमने? सिंपल वर्क। तो अधिकार अंतरण नहीं किया जा सकता वो है सरल कार्य। प्रशिक्षण में बल दिया जाता है बच्चों, जो किसी भी चीज की ट्रेनिंग देते हैं स्पेशली बिजनेस में, व्यापार में, तो उसमें सबसे अहम कड़ी होती है बच्चों, वो किसकी होती है बच्चों? वो होती है व्यवहारिक ज्ञान की। कोई भी बिजनेसमैन तब तक अच्छा बिजनेसमैन नहीं बन सकता जब तक कि उसका व्यवहार सही नहीं हो। तो प्रशिक्षण में जब हम ट्रेनिंग देते हैं तो प्रशिक्षण में बल दिया जाता है, जो जोर दिया जाता है वो दिया जाता है व्यक्ति के व्यवहारिक ज्ञान पर। हम उसी के साथ डील फाइनल कहते हैं जिसका व्यवहारिक ज्ञान अच्छा होता है। संप्रेषण अंगुलता के समान माना जाता है। तो बच्चों इसका आंसर है अनौपचारिक संप्रेषण। क्या बच्चों इसका? अनौपचारिक, पांचवा है ना, हाँ, अनौपचारिक संप्रेषण। छठवा, विपणन का कार्य नहीं है। क्या बोला? कार्य नहीं है। हम जानते हैं विपणन मतलब है तो मार्केट, विज्ञापन करना कार्य होता है, परिवहन ट्रांसपोर्ट होता है, संग्रहण मतलब किसी चीज को इकट्ठा करना, और अभिप्रेरण, अभिप्रेरण बच्चे क्या होता है? इसका आंसर अभिप्रेरण मतलब गलत है आंसर। अभिप्रेरण इसका आंसर क्या बच्चों? सही है। तो इसका आंसर क्या बच्चों? अभिप्रेरण। बाकी सारी चीजें बिजनेस में होती हैं। अब बच्चों हम आगे बढ़ेंगे। देखिए माय डियर स्टूडेंट, हम बात करेंगे अब इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, वो भी एक बार देख लें। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज क्या हो जाए बच्चों? प्लानिंग। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज इंप्लीमेंट इन इंडिया 1991। डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कैन नॉट बी, इसका बच्चों इजी वर्क। आगे हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट, क्या बोला हमने? द फॉलोइंग कम्युनिकेशन रिसेम्बल्स ग्रेप्टिवन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। बच्चों मैं जैसे इसकी बात करूंगा, इसका आंसर बच्चों इनफॉर्मल। क्या इसका आंसर? इनफॉर्मल। आगे मैं बात करूंगा ऑप्शन नंबर 6, किसकी बात करूंगा? सही, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का कौन सा फंक्शन नहीं है? मोटिवेशन। एडवर्टाइजमेंट में इंपोर्टेंट होता है, ट्रांसपोर्ट में इंपोर्टेंट होता है, स्टोरिंग में इंपोर्टेंट होती है, लेकिन मोटिवेशन कोई संबंध नहीं है। आगे बच्चों में बात करूंगा खालिस्तान, किसकी बात करूंगा बच्चों? फिल इन द ब्लैंक्स। तो आप पहला पढ़ पा रहे होंगे क्या लिखा है, देखिए।
नियोजन खालिस्तान के बारे में सोचने की प्रक्रिया है। जो प्लानिंग होती है वो क्या है, भविष्य के बारे में सोचने की प्रक्रिया है। विकेंद्रीकरण, इसका आंसर बच्चों मुझे पता नहीं है। चयन एक साध्य है, खालिस्तान नहीं। चयन एक साध्य है, प्रक्रिया नहीं। अभिप्रेरण, प्रक्रिया को भी इंग्लिश से बोलते हैं मीन्स। क्या बोलते हैं बच्चों, मीन्स। अभिप्रेरण खालिस्तान प्रकार की होती है, हम सब जानते हैं 2 प्रकार की होती है। वित्तीय प्रबंध सामान्य प्रबंध की खालिस्तान है। तो बच्चों इसका जो आंसर है ब्रांच होगा। कंफर्म नहीं बच्चों, देख लें, इसलिए नहीं बताऊंगा मैं आपको। हाँ ये मुझे पता है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम खालिस्तान में बनाया गया था, 1986 में बनाया गया था बच्चों। आगे मैं बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, कसम खुदा की कल फोड़ देना। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, क्या लिखा बच्चों, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। इसका जो आंसर है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जब कोई भी सीनियर होता है कहीं पे तो उसका क्या होता है, उच्च स्तरीय प्रबंध। इसका आंसर बच्चों टॉप लेवल मैनेजमेंट। जैसे आप एग्जाम देने जाते हैं बच्चों तो वहां पे कौन होता है, जो एग्जाम सेंटर पर रहता है हेड, उसे बोलते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। हेनरी फ्यूएल, इसका आंसर क्या है, अनुशासन का सिद्धांत बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। एफ डब्ल्यू टेलर, इसका संबंध जो बच्चों है वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंट, प्रयोग का सिद्धांत। अनौपचारिक संगठन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सामाजिक प्रबंध, सामाजिक संबंध, जिसे बोलते हैं बच्चों हम क्या बोलते हैं, सामाजिक संबंध, सोशल रिलेशन। आंतरिक स्रोत, इंटरनल सोर्स। और जैसे बच्चों इंटरनल सोर्स की हम बात करेंगे, इसका जो आंसर है वो है परिसर भर्ती, जिसे बोलते हैं बच्चों हम कैंपस रिक्वायरमेंट। बाह्य स्रोत, इसका आंसर बच्चों तो पदोन्नति। जो बाहर एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं इसको बोलते हैं बेटा प्रमोशन। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रमोशन। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। अब आगे हम बात करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है क्योंकि हमने सोल्यूशन की थोड़ी बात कर ली। इसमें बात करेंगे वन वर्ड की। अधिकार अंतरण के कितने तत्व होते हैं, क्या बोला हमने, अधिकार अंतरण के कितने तत्व होते हैं। तो मैं आपको बता दूं इसके लिए, इसका आंसर बच्चों होता 3 तत्व होते हैं। कितने होते हैं, 3 तत्व होते हैं। वेतन कौन सी अभिप्रेरणा है, मौद्रिक। क्या है, मौद्रिक, जिसे बोलते हैं मॉनेटरी। वास्तविक कार्य प्रगति और परिमाप के अंतर को खालिस्तान कहते हैं। नियंत्रण, कंट्रोलिंग। कच्चे माल की पूर्ति को बनाए रखना कौन सा नियंत्रण है, कच्चे माल की पूर्ति के लिए कौन सा नियंत्रण है। बच्चे नियंत्रण हो तो मुझे आंसर क्लियर नहीं है। आगे बताएंगे मुद्रा बाजार का नियंत्रण किस संस्था द्वारा किया जाता है। हम सब जानते हैं इसको बोलते हैं बच्चों सेबी। क्या बोलते हैं बच्चों, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देश का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, बॉम्बे। कौन सा बच्चों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हिंदी में ऐसे लिखाएगा और इंग्लिश में बच्चों ऐसे लिखाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, ट्रू फॉल्स बात करेंगे, राइट रॉन्ग की। देखिए बच्चों, बजट भावी अनुमानों पर आधारित होते हैं। हम सब जानते हैं 2 से लेकर 5 फरवरी को हमेशा इंडिया का बजट आता है। बजट हमारे घर का भी होता है। तो बजट भावी अनुमानों पर आधारित होते हैं, जिसमें हम 1 साल की प्लानिंग कहते हैं कि किस प्रकार से हमारा काम होगा। तो बच्चों यह बात क्या है, सत्य है, बिना बजट के कुछ नहीं होता है। संप्रेषण, बजट आर डिपेंड ऑन द फ्यूचर एस्टिमेशन। संप्रेषण सदैव लिखित में होते हैं, यह बात गलत है। कम्युनिकेशन इज ऑलवेज डन इन रिटर्न, नहीं ऐसा नहीं है।
नेतृत्व निर्देशन का एक अंग है। नेतृत्व, लीडरशिप इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग। तो बच्चों यह बात सत्य है, नेतृत्व निर्देशन का एक अंग है। किसी भी बिजनेस के लिए बेटा नेतृत्व निर्देशन किया जाता है, डायरेक्टेड किया जाता है। विचलन सदैव ऋणात्मक होता है, विचलन सदैव ऋणात्मक, यह बात गलत है। डिविटेशन इज ऑलवेज नेगेटिव, यह बात क्या है, गलत है। पूंजी व्यवसाय का जीवन रक्त है। कैपिटल इज लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस, यह बात सत्य है। एक बार पूंजी डूब गई, जैसे कोविड में आपने देखा है, सबके बिजनेस ठप हो गए, हमारा भी हुआ है। पूंजी बाजार संगठित बाजार है, यह बात सत्य है। पूंजी बाजार एक संगठित बाजार है। कैपिटल मार्केट इज एन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, यह बात सत्य है। मेरे पे बच्चों अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन पे। अब मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। जल्दी से आप क्वेश्चन देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव मैंने आपको समझा दिए। देखिए बच्चों, एक बार में प्रबंध एक गतिशील प्रक्रिया है, स्पष्ट कीजिए। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक प्रोसेस, क्लियरफाई। नव प्रवर्तन से क्या आशय है? क्या बोले बच्चों हमने? नव प्रवर्तन से क्या आशय है, इसको बताइए। व्हाट इज द मीन्ड बाय द इनोवेशन? प्रबंध के दो कार्य लिखिए। राइट टू मेन फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, प्रबंध की दो विशेषता लिखिए। वैश्वीकरण क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, उदारीकरण क्या है, लिबरलिज्म क्या है? इन सभी प्रश्नों के बच्चों आपको उत्तर देना है। अब मैं बच्चों कुछ नहीं करूंगा, बस आपको सारे प्रश्न दिखा दूंगा क्योंकि वीडियो लगभग 11 मिनट का हो चुका है। अब देखिए आप, बहुत इंपोर्टेंट बच्चों क्वेश्चन है। इन प्रश्नों को भली बात अब समझ लीजिए, क्योंकि कल आपका पेपर है बच्चों। मैं नहीं चाहता हूं आपका ज्यादा टाइम खराब वीडियो को देखने में। बच्चों यदि कल आपका पेपर अच्छा जाता है तो हमें जरूर कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं। आई होप अगर आप इन प्रश्नों को कहते हैं तो आपका पेपर कल बहुत ही ज्यादा अच्छा जाने वाला है। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को क्या करें बच्चों, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।